से जानते हैं, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र आज खत्म हो गया। सत्र के अंतिम दिन कई मुद्दों पर सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहे। नियोजन नीति पर हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा, तो सत्ताधारी दलों ने केंद्र के कृषि बिल के विरोध में आवाज बुलंद किया। मानसून सत्र के आखिरी दिन झारखंड विधानसभा में विरोध की अजब गजब तस्वीरें देखने को मिली। केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर पहुंची तो विधानसभा की सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े थे, लेकिन मुद्दे अपने अपने थे। नियोजन नीति 2016 पर हाईकोर्ट के फैसले पर सदन के बाहर और भीतर जमकर बवाल हुआ। 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द किए जाने को लेकर बीजेपी ने सरकार पर 10,000 युवाओं की नौकरी खाने का आरोप लगाया। जो 32 की बातें करती है वो 1985 और अधिसूचित क्षेत्र में जो 10 वर्ष के लिए तृतीय चतुर्थ ग्रेड की नौकरियों को जो बचाने का प्रयास किया गया, तो उसको भी हटाने का जो इन्होंने किया है, ये पूरी तरह से इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि उनकी नौकरियां कैसे बचेगी और जो 32 की बातें करते हैं वो कैसे इस विषय को अपने को डिफेंड करेंगे। तो जिस रूप से डिपेंड करना चाहिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से चूक हुई है और ये लड़ाई आगे जाएगा। हम लोग साथ हैं। ये यहाँ के राज्य के नौजवानों का भविष्य का सवाल है। नियोजन पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी के बवाल पर कांग्रेस ने भी आईना दिखा दिया। आप रूल बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, तो आप देखते नहीं है क्या? नियोजन नीति जब बन रही थी तो आपने गड़बड़ियां किया, हाईकोर्ट को सत्य माना। हाईकोर्ट के फैसले से भले ही तत्कालीन रघुवर सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बचाव में बीजेपी हेमंत सरकार को ही घेरने में लगी है। तो हेमंत सरकार ने भरोसा दिलाया है कि रद्द की गई नियुक्तियों को बचाने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसी हाल में झारखंड की नुकसान यहाँ के झारखंडियों को नहीं ये सरकार पहुंचाएगा। हर हाल में जो बेहतर होगा वो करेंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में बयान आ गया है कि हम लोग उसको स्टडी करेंगे क्या हो सकता है, और जनहित में होगा, गरीब के हित में होगा, झारखंड के हित में होगा। नियोजन नीति के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाकर बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरने के साथ कृषि बिल के विरोध में उठ रहे विरोध के स्वर को दबाने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में सत्ताधारी दल बीजेपी पर भारी दिखी। 65 करोड़ किसानों के साथ इस केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने धोखा किया है। पूंजीपतियों का वर्चस्व इस देश में हो और इस देश का अन्नदाता भूखमरी से मरे, इसकी व्यवस्था केंद्र की सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस पर हम लोग कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं और सड़क से सदन तक हम इसके लिए हंगामा करेंगे और किसानों के हित की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। इधर कृषि बिल का विरोध बीजेपी को रास नहीं आ रहा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि झारखंड की जो 3.25 करोड़ जनता है, ये सारे चीजों को देख रही, आने वाले समय में हेमंत सोरेन सरकार को सड़क पर पटक के रखेंगे। हालांकि सत्र के आखिरी दिन हंगामे के बीच सरकार ने कई विधेयक पास करा लिए और कोरोना संकट के बीच चली छोटे सत्र की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। उधर मानसून सत्र के आखिरी दिन झारखंड में कोरोना की स्थिति और इससे निपटने के किए गए उपायों पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष की ओर से सीपी सिंह ने कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरा। सीपी सिंह ने हिंद पीढ़ी में तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैलाने का मुद्दा उठाया, जिस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। इसके साथ ही रिम्स के कोविड वार्ड में समय पर नाश्ता नहीं मिलने, कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। सीपी सिंह ने इस मुद्दे पर भी सरकार और स्वास्थ्य महकमों को घेरा और कंप्लीट लॉकडाउन के बीच 11 बसों में भरकर मजदूरों को गोड्डा पाकुड़ ले जाने का भी मुद्दा उठा। वहीं जवाब में राज्य सरकार ने पूरे हालात के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा और प्रदेश सरकार से बिना चर्चा के लॉकडाउन लगाने के फैसले का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड में बढ़ते संक्रमण और खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना पर चर्चा के दौरान हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन में हुई मजदूरों की पीड़ा पर भी अपनी बातें रखी। हालांकि मानसून सत्र के आखिरी दिन हंगामे के बीच सरकार ने कई विधेयक पास करा लिए। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी संशोधन
दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक, झारखंड खनिज धारित भूमि पर कोविड-19 महामारी उपकरण विधेयक और झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पारित हो गया। आगे मैं सीपी सिंह नहीं कह रहा है, ये आपका मंत्री बन्ना गुप्ता कह रहा है कि कोरोना रांची में झारखंड में तबलीगी जमात ने फैलाया, उसके लिए मैंने छपा हुआ मैं दिया। यदि आपने नहीं कहा है तो आप अखबार पर केस कीजिए, मानहानि कीजिए, मैंने तो प्रूफ भेज दिया। उसी प्रकार से दीदी किचन में भ्रष्टाचार है, ये जगन्नाथ महतो मंत्री ने कहा, तो मैं कोई भी चीज ऐसा नहीं कहा। उधर झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर सियासत जारी है, लेकिन अब इसमें आर्च बिशप भी कूद गए हैं। आर्च बिशप ने सीएम को चिट्ठी लिखी है और सरना धर्म कोड को लेकर विधानसभा से प्रस्ताव पास कराने की मांग की है, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के लिए बदनाम झारखंड में सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए आर्च बिशप ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सरना धर्म कोड के लिए क्रिश्चियन मिशनरी के प्रमुख ने हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी। ऐसे में लग रहा है कि फेलिक्स टोप्पो को सरना धर्म कोड से ज्यादा क्रिश्चियनिटी को लेकर चिंता है। संस्कृति है, उनका जो धर्म है, उनके जो रीति रिवाज है, वो उनको एक पहचान माने देते हैं और इस पहचान को बनाए रखने के लिए वो लोग चाहते हैं कि उनका एक सरना कोड हो। झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण धड़ल्ले से जारी है, लेकिन धर्मांतरण कराने का आरोप ईसाई संगठनों पर है। ऐसे में आर्च बिशप की चिट्ठी पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या अपने फायदे के लिए बिशप ने सरना धर्म कोड का समर्थन किया है, क्योंकि झारखंड के 32 जनजाति समुदाय फिलहाल हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में इनके धर्मांतरण का जोरदार विरोध होता है, लेकिन अगर आदिवासियों का अपना धर्म कोड होता तो धर्मांतरण का विरोध कम होता। यही वजह है कि आर्च बिशप की चिट्ठी पर सियासी घमासान मच गया है। धर्मांतरण कौन कर रहे हैं? जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वही सबसे बड़ा जो एलिगेशन है, जो वही धर्मांतरण। तो मेरा तो ये कहना है कि उनको जो है जितने भी कन्वर्टेड लोग हैं उनको उनके मूल धर्म सरना में वापस कर दिया जाए। उनको तो करना चाहिए, ताकि सरना कोड जो डिमांड का जो समर्थन कर रहे हैं उसको सही मायने में उनके दिल में भी उसके प्रति सम्मान हो। इसका मतलब कि वो मान रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो क्रिश्चियन नहीं है, ईसाई नहीं है। तो जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उनको ईसाई धर्म से अलग करके सरना में कर देना चाहिए, उनको साफ स्टैंड लेना चाहिए। हद तो तब हो गई जब फेलिक्स टोप्पो की आदिवासी चिंता पर कांग्रेस और जेएमएम आर्च बिशप के बचाव में उतर आए। ये तो मांग कर रहे हैं और वर्षों वर्ष से मांग कर रहे हैं और सभी पार्टी इसका समर्थन करते हैं। इनकी मांगों पर उचित निर्णय सरकार करेगी, क्योंकि सरकार संवेदनशील सरकार है। झारखंड में करीब 62 लाख जबकि देश भर में करीब 6 करोड़ आदिवासी हैं जो सरना धर्म मानते हैं। ये प्रकृति की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में भी प्रकृति की पूजा की जाती है। यही वजह है कि आदिवासियों को हिंदू माना जाता है, लेकिन अब आदिवासी अपना अलग धर्म से पहचान चाहते हैं, लिहाजा सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। लेकिन इसके समर्थन में ईसाई संगठन उतरने से सवाल खड़े हो रहे हैं। रांची से भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर पटना में तेजस्वी से ज्यादा रांची में लालू से मिलने की होड़ मची है। हालांकि न्यूज 18 का कैमरा देखते ही रांची में लालू निवास बन चुके कैली बंगले के बाहर भगदड़ जैसी हालात हो गए। बिहार से आए नेता इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन झारखंड सरकार, पुलिस और प्रशासन को ये दिखता नहीं है। रघुवर दास की सरकार जाने के बाद और हेमंत सरकार आने के बाद लालू प्रसाद और उनके समर्थकों की मौज है। आरजेडी नेताओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रिम्स के केली बंगले पर आज काफी ज्यादा नेता पहुंचे हैं। बिहार से यहाँ जो पहुंचे नेताओं की तादाद काफी ज्यादा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की डेडलाइन जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं की भीड़ यहाँ बढ़ने लगी है। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या मुलाकात हुई आपकी? हम इसका कुछ जवाब नहीं दे सकते अभी। हम आते हैं क्या मुलाकात हुई आपकी? नहीं, हम मुलाकात करने, हम देखने आए थे। आप यहाँ पहुंचे किस विधानसभा से? हम कहीं से नहीं आए हैं।
आप कहा जा रहा विधायक हैं ना, क्या कह रहे हैं? किस विधानसभा से? है ही नहीं किसी बना के। नहीं, आप लालू जी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोग को भीड़ देख के हैं। नहीं, भीड़ देख कर है, लेकिन आप बिहार से तो आए हैं। अरे भीड़ देख के हम आए हैं तब। केली बंगले के बाहर बैठने की मंशा क्या हो सकती है? आप लालू जी से मिलने के लिए आए हैं दादा? हम तभी बीमार हम यार। बीमार? कब से बीमार हैं? 8 दिन हो गया। यहाँ पहुँच के बीमार हुए क्या? नहीं, 2 दिन पहले से हम तो। 2 दिन पहले से? तो केली बंगले में क्या यहाँ इलाज कराने पहुँचे हैं? रिम्स में? तो रिम्स में आपको होना चाहिए था, आप केली बंगले के बाहर बैठे हैं। हाँ, तो वहीं दिखा रहे हैं, देखो हो गया। यहाँ शांति मिलती है क्या? इसी मेरा साथी को थक चला है लेकर। और एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर बिहार के नंबर की कई गाड़ियाँ लगी है। आप देख सकते हैं कि बिहार नंबर की कई गाड़ियाँ लगी है। और यहाँ पर एक गाड़ी का आपको हम नमूना दिखाना चाहते हैं। ये एक गाड़ी है, यहाँ पर कैमरा धन्यवाद से कहेंगे कि गए, देखिए गाड़ी जो है प्रमुख नगर प्रखंड गया। और ये गाड़ी जो देख सकते हैं कि आप किस तरह से तमाम गाड़ियां यहाँ पर लगी है। मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी तरह लालू प्रसाद से मुलाकात हो। और आज तकरीबन दूसरे दिनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर नेता पहुँचे हैं। आम दिनों की तरह इतना नेता यहाँ नहीं पहुँचते थे, लेकिन आज मंगलवार के दिन, आज कह सकते हैं कि जबकि आज मिलने का भी दिन नहीं है, लोग मिलने के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं। तो शनिवार के दिन पहुँचते हैं, जो जेल मैनुअल के अनुसार कहा जाता है कि कुछ लोगों के मिलने की छूट लालू प्रसाद से दी जाती है। लेकिन आज यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अन्य दिनों की तुलना में। जैसे जैसे हम नेताओं के नज़दीक पहुँचते हैं, देख सकते हैं कि नेताओं की रवानगी शुरू हो जाती है। कि जो नेता अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि बीमार हैं, किस तरह मिलने के लिए, प्रयास के लिए पर्चा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधे गेट पर, देखिए आप किस तरह यही नेता अच्छे जो कहे कि पैर से लाचार है, खड़े नहीं हो सकते हैं, बीमार हैं, रिम्स में हम अपना इलाज कराने आए। लेकिन देखिए जैसे ही कैमरा हटा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे बिहार चुनाव की डेडलाइन नजदीक आ रही है, टिकट को लेकर सब्र टूटता जा रहा है। रिम्स के केली बंगले पर दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां डायन विसाही के आरोप में एक महिला का बाल काटकर घुमाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना कोलेबिरा थाना क्षेत्र की है, जहां 19 सितंबर की शाम गांव के कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग महिला पर डायन का आरोप लगाकर 500 रुपए का जुर्माना लगाया और इतने से भी मन नहीं भरा तो उसके बाल काट दिए और पूरे गांव में घुमाया। पीड़ित महिला ने जब इसकी शिकायत थाने में की तो पुलिस फौरन हरकत में आई और 2 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने ऐसी घटना के खिलाफ आगे और तेज कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। कि सिर्फ 2 घंटे में हमारी टीम ने, जिनका नाम मैं दे रहा हूं, इन लोगों ने 2 घंटे में कुल 7 गिरफ्तारियां कर ली जो नेम्ड थे, और फिर 2 गिरफ्तारियां और भी की जो नेम्ड थे। उधर जमशेदपुर का राशनिंग विभाग कार्यालय आज रणभूमि में तब्दील हो गया। राशन कार्ड बनाने आए एक शख्स का आरोप था कि गेट के पास गार्ड ने उसे मार दिया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। गेट को जबरदस्ती खोलकर जमकर बवाल किया। हंगामा बढ़ते देख आरोपी जवान वहां से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर विष्टुपुर पुलिस पहुंची और कार्यालय के अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। 4 महीना से राशन नहीं मिल रहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार